गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार
असीम कृपा से दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है और हम सुन करके भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, गुरुजियों के दर्शन भी करते हैं और फिर भी परेशान के परेशान रह जाते हैं। इस वाणी में बताया नहीं, बोले हे गुरु महाराज, मेरी जो ये जीवन रूपी नैया, इसको तू पार लगा दे। छोटी छोटी लाइन है, पार कहाँ लगा दे? कोई ऐसी निश्चित जगह है, आप उस जगह से दूसरी तरफ छोड़ आओ, ऐसा नहीं है। मतलब जो श्वासों की नैया ये चलती है, किश्ती जो चलती है, जिसको जिंदगी कहते हैं, इसको ये जो यहाँ जो दिक्कत है, 24 घंटे बिना काम भी जो हमें चिंतन रहता है, चिंता रहती है, दो ही चीज तो है, एक को चिंता कहते हैं और एक को चिंतन कहते हैं। तो वो जो चिंतन है वो तो उस सत्य का, उस मालिक का, उस परमात्मा का है, उस सदगुरु का है। उसके कितने भी नाम धर लो, ये सारे नाम उसी के हैं। हमारे तुम्हारे भी जो नाम रख रखे हैं ये भी उसी के हैं। क्यों? जो नहीं सत्संग में बैठता, जिसने ग्रंथ शास्त्र कभी नहीं पढ़े और सत्संग के नजदीक का नहीं निकला, बिल्कुल पागल है। वो भी जब कोई जीव चला जाता है तो वो भी यूं कहे बिना ही समझाए, वही दूर मार लग रही, फलाना किसे, फलाना तक गया। तो इसका मतलब देखें, गया कौन? उसका नाक, मुंह, आंख, सारे हाथ पर, सारा शरीर ज्यों का त्यों है, लेकिन एक सांस नहीं आता। उस हंस ने ही उडारी भरी है। तो इसका मतलब है फलाना ढकड़ा नाम भी उसी का था। तो ये सब नाम उसी के, और इतना जानते हुए भी हमें पता नहीं लगता। जिसके ये नाम, जिस ताकत के ये नाम हैं, उस ताकत को जानना ज्ञान कहलाता है। और उसने यूं देख लिया कि यूं है वो, और फिर ज्ञान होने के बाद उसका ध्यान करें, उसको कहते हैं चिंतन। अब उस सत्य ताकत का हम चिंतन करते हैं, और जो उस सत्य का चिंतन नहीं करता वो चिंता करता है। कोई भी पल अपना ऐसा नहीं रहता, हकम सुते हुए भी यूं कैसे सोया उड़ आदमी मरे उड़ जैसा हो जाए, लेकिन सुत्या आदमी भी एक पल भी चिंता किए बिना नहीं रहता। तो दो ही अवस्था है, या तो चिंतन हो, नहीं तो फिर चिंता हो। ये बड़े होते जाएंगे, अपनी उम्र होती है जा भाई, तो काम तो काबू का रहेगा नहीं। लेकिन याद करो अपने समय को, जब जवान थे, जब फटाफट वाज काम कर लेते, घनी चिंता ना करया करते, काम की चिंता भी थोड़ी थी कि वाज का लाग जानती। अरे करण जोगे ना रवांगे ना, जे पड़े पड़े लागत है। ऐसा उल्ट है ये देश और वो देश उल्टा है। जो वहां सही है वो यहाँ सही नहीं, जो यहाँ सही है वो वहां सही नहीं। जितने नफराम होते जाएंगे, बाढ़ गाबरू हो जाएंगे, काम करण के हो जाएंगे। कईया न तनियो चिंता रहे, नौकरी ना मिल रही जी, पाया से रोजा, पाया से रोजा। अरे यो तो ऐसा जहान है, जितने पाया से रहोगे उतनी ये दिक्कतें घनी होगी। बात तो गुरु जी भी यही कहते हैं, वे भी यूं कहे भाई तुम अपने पाया पे, लेकिन हम पाया पे होना समझते हैं। अब वो कामयाब हो गया तो पाया पर, ये तो ऐसा बूर का लड्डू है, आस लगी रहती है एक, कैसा हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अपनी सारी बीतवीर सारे काम होती है, ठीक हुआ आज टाइम को नहीं हुआ। वो होने के बाद दुगनी दिक्कत हो जाती है। क्यों?
क्योंकि हम एक चिंता करा थे और वो काम गया हो, लेकिन खुशी तो फिर भी नहीं हुई, सुख तो फिर भी नहीं हुआ, आराम तो हमें फिर भी नहीं हुआ, दूने फंसते चले गए। लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता जब तक अपने ऊपर वो बाज नहीं लेती, नहीं तो फर्क रह जा है। शास्त्र कुछ कहते रहो और गुरु जी कुछ कहते रहो, कितना हना बनता यूं सोचे जाना है, ये तो कहने सुनन की बात है नहीं। जिसकी ये जो सा कनेक्शन बढ़ता जाएगा। अपने तो देखो एक दिन कल की ही बात है, अपने इतने साधन ना थे, गरीबी थी, बड्डिया ने किस्त्रियां टाइम काटा और ये ठाट सा अपने तो उस टाइम पर यूँ सोचा करते भाई अपने पक्के मकान हो जा और यूँ फलाना काम चल जा, धकड़ा चल जा, फिर हमने क्या है की जरूरत कोई नहीं। ये सब कुछ तो हो गया, होया सुख, दूना दुख हो गया। मैं आया जब 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 सीधी कोई घर ऐसा नहीं था जिसका खुड्डी ना थी। पूरे का जिक्र बताऊं, हमारा तो कोई नहीं थी। पूरे हर परिवार में एक दो खुड्डी हुआ करते, इन खुड्डिया में बैठा करते, खुश रहते उसमें। पर यूं बेहतर लागता आंधी आ गई तो या छाल उठ जाएगी, सांप भी बढ़ जाए इसमें, ये तो तैयार भी उससे बड़ी रहती। फाड़ा हो जाए, पक्के मकान हो जाए तो फिर ठीक हो जाए। एक किसी का खुट्टी देखी, हम अपने इन दोनों तीनों गामा का जिक्र करा, सारी दुनिया का तो क्यों था कोई नहीं, सब का जो बढ़िया बढ़िया खुट्टी। वो खुटिया में 5-10 आदमी बैठे पाया करते, चाहे वारी आ गया कोई बाहर का, चाहे बखत्ता आ गया, चाहे दिन में आ गया, ठीक ऐसा होता। अरे बे आहा दूर तो देखा तो कोठी चमके हैं और गेट से सुथरी बंद है, दिन में भी अपना मेहमान आवे भी तो उसमें भी भरने तो घंटी दब बटन दबाना पड़ेगा तो गेट खुलेगा, ना तो राम सागरिया में होया करता जो कुमर जानता जब उस गेट में खुल जानते लाकड़ गिर कांते जे वरना तो गेट रंगता बंद क्यों रहा, अगर बुझ जानते सबके घर के भी गेट से नहीं खुले। पक्के मकान, कूलर, पंखे, एसी सब कुछ, और घर गेल 2-2 ढाई आदमी, 2-2 ढाई मार। ये बात मेरा बात याद है, हम छोटे थे जब स्कूल में जाया करते, हमारा डीगल का था एक हेडमास्टर, बहुत बोलनिया था, तो सेंटर खातिर कोशिश करे गाँव में तो बुलाव, स्कूल कन्या कोई जाया ना करते गाँव में, तो बस बाढ़ का नाम लिखवाया फिर करो आप गणे ख्यास ना थी। वो चौकीदार ने खंदावे पंचायत धोरे वाई आइयो कोई नहीं आवे, मारे 2 आदमी आ जान, तेरे एक आ जानता आधा, तो वो बहुत हंसता, पास खड़ा होकर कहता बता 3 था आ जा, कम से कम 2.5 आदमी आ गए। तो उस आदमी के रेल तड़े दोनों पाँ कट रहे थे और उसको फंसुड़े थे गुणे भारा वो चालता, इनका भी रिश्तेदार था, वो मौजी नाम था उसका। उसने और के में काम नहीं, वो अपना पैंत लेकर चला जानता, तो हेडमास्टर नहीं करता बता, अरे 3 मानस था आ जाए, 2.5 मानस आए हैं, क्या क्राइम था। तो भाई कहने का मतलब यो है कि आज तक तो सुख हुआ नहीं, और शास्त्र पढ़ा, गीता पढ़ा या चारों वेद पढ़ा, रामायण पढ़ा, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे कुरान पढ़ लो मुसलमाना की, सारे न्यूते हैं अक भाई मनुष्य का जन्म तो भगवान है बहुत मुश्किल से दे, और अपना उद्धार करने के लिए दे है, मतलब सुख पाने के लिए दे है, मौज मारने के लिए दे है। और यूं कैसे देवता भी तड़के से इस दे देते, क्यों? उनकी उम्र और बढ़ी है, सारे ठाठ हैं, लेकिन जो मनुष्य जन्म में ठाठ है ना, वो कहीं भी नहीं। वे भी यूं कहें ये भगवान एक बार हमने आदमी बढ़ाओ ताकि हम अपने इस सौदे को पार कर लें या सुख पा लें या मौज मार, ये सब बात एक है। और वो हमने मिल गया और लाख जतन कर लिए और छोड़ नहीं गजरी। तो उसके बारे में कहे हैं कि गुरु महाराज मेरी जो जीवन रूपी नैया है, या जो जकोड़े खा रही है, या जो हिल रही है, या जो हमें परेशान कर रही है, इसको तो उस पार लगा दे जहां यो तूफान ना हो। तो वो तूफान कोई कहीं बाहर मिलेगा,
बाहर मिल जा तो रिश्वत दे के कर लिया, वो धानी तना दे दिया बराबर में, ले भाई हमने उड़े से छोड़ा, हर छोड़ते को नहीं। एक कावड़ कितने जामे है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, वो पाप है वो तो वो जाने। लेकिन हम छोटे थे जब देखा करते तो कोई का पंडित है, चाहे बढ़िया ले आया, बढ़िया भी ले आया के करता, बढ़िया मंगवाया करता। पंडित जी कार बढ़िया का ज्यादा मेड़ हुआ करे, उन 2 रुपया गणा वो है। पंडित जी बेचारे गरीब हो, ये वाले पंडित नहीं, ये वाले तो सारे काम करें हैं, व्यापार ये करें, दुकान ये करें, खेती ये करें। पहले यहाँ खेती भी कोई नहीं करा करते पंडित, उनका काम ही था जजमाना के तो जाके लिया में जिसा वो दे दें, वो एक खा पी का अपने उस समय काम चला ले। तो उस टाइम पर पैसे दे के न कावड़ मंगवाया करते, देखे हैं हमने रेलगाड़ियां में भी जानते किसके लिए रहा पंडित जी, भाई फलाने सेठ ने मंगवाई है, गरीब रोड़ा पे नावटी। और किसी ने यूं पता नहीं हुआ करता, घर में एक करनिया होता वो करता और बाकी काम करते खूब कूदे जानते, मौज किसी चिंता नहीं थी। आज ओढ़ने भी चिंता है, ओढ़ने भी चिंता है, मतलब बिना चिंता के कोई भी नहीं। तो लगता तो ऐसा माँ बेटी लागेगी छोटी सी नहीं समझा में, ब्याह तो 15 साल पहले, दूसरे घर जाना है, जानते ये ले यूं है दिलानी है। उसने वे गुण सारे उसका छोटी सी का भरण लागे हर वो उसका पूरे बैठ जाए। दिमाग तो काम यूं करता है, वो करती क्यों है, क्योंकि वह दुख पाई होगी, उसका वह बात पाछे समझ में आई, तो उसने वह किताब पहले चालू कर दी, अकेले छोरी दुख नहीं पड़ी चाहिए तेरी, ये सारे झमेले पहले ही समझा दी। पर वो झमेले समझाने के बाद भी आज तक किसी ने सुख नहीं दिया। कहने का मतलब ये संसार की जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी कारोबार हैं, जितना भी जो कुछ करते हैं, और सबसे बड़ी बात सब जानते हैं इस बात में, जो भी कुछ करोगे वो दुनिया का उजागर होगा। ये तो इस झूठे संसार की बात है, तुम वो सच्चे सदगुरु के दरबार की बात तो छोड़ो, वो तो फिर बताऊंगा। इस झूठे संसार में भी तुम के मैं भी थारे माए हूं, इतनी चालाकी से काम करते हैं, इतनी होशियारी से काम करते हैं, इतना प्रपंच 6 साल पहले जो बांधन लाग गया वहां की इस बात या बात लीक नहीं होनी चाहिए, बुरा मत मानना। इतना कंट्रोल करते हैं कि यह बात लीक नहीं होनी चाहिए, मैं करूंगा इस काम में, करते हैं। आज तक कोई भी बात ऐसी बता दो जो दुनिया पे छुपी हुई रही हो, सारा उगाड़ उगड़ जाता है, कहाँ स्त्रियां खेल रचा। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, मुंह पर कोई नहीं कहता, एक कदम पीछे सारी कहती है, उसने भी बेरा है सारा बेरा है। लेकिन कहने का मतलब संत फकीर यूं कहे, बेटा जो काम करना आए थे ना, जिस तो सुख होगा वो करने में गन पा क्यों दे रखा, ये काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे और इसमें अपना समय बर्बाद क्यों करते। तो ये जो लड़ी जो चलती है, इसको यहीं के धरने ढकने में बस होशियार बढ़ने में खो देते हैं। इसको हमने उस जगह ले जाना जहां ये दिक्कतें नहीं है। तो क्या बोले, जो बोले दल बल के साथ माया। इस संसार में जब तक हम रहेंगे, माया पूरी फौज लेकर ऐसा कंट्रोल करेगी, हलड़ कुंदे। कोई घना हरिश्चंद्र बने ना, हरिश्चंद्र के बेचारा पाटकन दिए थे, और आज तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ भी नहीं बढ़ेगा, और तुम सीधा पादरे रहते हो तब भी तुम्हारे साथ ऐसा। किसी को ये जहान नहीं बकसता। एक गुरुजी का हृदय ऐसा होता, अब वो यूं चाहता है कि सारे जहान का कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, नहीं तो कोई भी नहीं चाहता, चाहे तुम्हारा कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, बेटा बेटी जमाई लड़का ससुरा बाप माँ, कुछ सब ही यूं चाहते मैं सुखी रहूं, और बाकी सारे मेरी आंखें आगे फांसी टूटते रहे, और मैं यूं आंसू भी दिखाए जा, और भीतर में घी भी गल्या रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ अपना कोई है तो नहीं, तो ऐसी आस किसके लिए करोगे, अब सुखी हो जाए। दूसरे के लिए तो कोई नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं, यही तो भरम है। अपना कोई है नहीं तो सोचे भी कैसे। लेकिन एक लिपापोती के लिए यूं कहते हैं, अब मैं तो यूं चाहूं सारा गांव सुख तक बस जा, कोई नहीं चाहता।
मैं बेशरम हूं, मैं कह दूं हूं, तम कहो कोनी से दोनों थोके एक जैसे। तो गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी आप भी देखो रोड, गुरुजी भी अपना राज करते हैं, तुम भी अपना राज करते हो, सेवक भी राज करते हैं, भगत भी राज करते हैं, राक्षस भी राज करते हैं। कौन है यहां ऐसा जो बिना राज के काम करता है? एक बेकूफ ते बेकूफ भी नहीं सोचे है जानो मेरी ये चाल है, होशियार तो होशियार भी नहीं सोचे है मेरी ये चाल है। अपनी चलाने के लिए कितनी जोखिम उठाई जाती है। और जो उस चीज को जानते हैं गुरुजी उसी का नाम है जो इस रूप को जानता है। उसके हृदय के अंदर दया अपने आप घट के अंदर अपने आप घटित होती है। ये चीज ये शास्त्र पढ़ने से वैसे नहीं होती। अक्षरों का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन जिस चीज का जिक्र सत्संगों और शास्त्रों में है वो पढ़ने से नहीं होगा। वो तो उसके अंदर घुसे होगा, क्योंकि वो बीमारी उसके अंदर है। तो क्या बोले? ये बोले जी पार लगा देना, प्रसाद बोल लो, सवामणी कर लो, कुछ भी कर लो, भ्रमित है। एक दिन थोड़ा सा सत्संग ज्यादा सुनने से कई दिन हो गए लग्या ने थोड़ा सा सुन लिया, जो बातें सुनी थी वो 100पन के अंदर घटित होगी। 100पन के अंदर बड़ी खुशी हुई। ओ आप तो गुरु जी के दर्शन हुए। न्यू बेराए को नहीं, कई महीने हो गए सुनते, कई साल हो गए सुन अपनी डिब्बी को रोकने लग रहा। जिस चीज का शाम को चिंतन करोगे, जो शाम को सुनोगे, जो देखोगे, वही 100पन में दिखाई देगा। और क्या? और फिर कहते हैं वो शाम तो पार हो गई। ऐसा नहीं है। गुरुजी तो उस ताकत का नाम है जो इस सारे झमेले से ऊपर चला गया और उसका कल्याण वही हो जाता है। और कल्याण करने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं का कल्याण स्वयं से होगा, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उलझता हम रहे, हमने सुलझा कौन देगा? गुरुजी की तो महिमा इतनी बड़ी है, कदे आज भी थारे न्यू भरम हो, अब गुरुजी दया करेंगे न्यू राजी होकर शरण देशिन सुलझ जाओगे नहीं। देखो मेरा झूठ बोलने का काम है भाई, पकड़नी तो तुमने है बात। मैं झूठ बोलता हूँ या सच कहता हूँ? ये मैं न्यू कह दूं तुम सब जगह ये सुनने को मिलेगा। गुरुजियों के अंदर श्रद्धा करो, गुरुजियों की सेवा करो, भजन करने की ही जरूरत नहीं। तो वो तो तुम करते हो, फिर पार क्यों नहीं हुए? बोला जी हमारे में कुछ खोट रह गया होगा। समझते तो हो अब हमारे में कुछ खोट रह गया होगा। खोट तो सारा ही है हमारे अंदर। क्यों? गुरुजी का काम इतना ही है जो इस संसार में हम घुल मिल गए ना, इससे हमें इतना जगा दे, मुंह धो धो कर छिपके मार मार के क्या हुआ छिपके? सत्संग रूपी। कुछ भी ऐसा ना रखे जो तुम्हारी हलचल में ना आए। जब इन बातों को, ये बातें तुम्हारे भीतर जाने लगेंगी तो दूसरी तो है ही उठपटांगे, और ये भीतर जाने लगेंगी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर तुम सोच विचार करोगे, सोच विचार करने में भरम ना रहे। इसको गुरुजी सुलझाते हैं, और ये वही सुलझाता है जिसका खुद का सुलझ गया, ये अपना स्वयं का अनुभव। लेकिन स्वयं की घिसा पिटी कोई नहीं करता। उदाहरण उठाते कबीर साहब का, रविदास का, नानक का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, चारों वेदों का, उपनिषदों का उदाहरण उठाते और वो उदाहरण चक्कर बांध देते। बड़े बड़े शास्त्री विद्वान हैं, लेकिन उनके आगे जब कोई उस जानकार का संबंध हो जाए तो फिर बोलती बंद हो जाती। जिसने अपने अंतरतम में उन चीजों को लपेट रखा, देखी हैं, उसका हृदय खुल जाता है। हजारों की भीड़ में भी कोई प्रश्न उठावेगा तो बेझिझक उसने बता देगा। उदाहरण के लिए तुम जमींदार के बालक सो, एक दवाई बात करा थे थोड़ी सी वार पहले ट्रैक्टर होगी। पहले हड़ हुआ करते
तो मारे तो किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ा करती। अड़के सारे राछा का घराड़े पर छोटे बड़का ने भी बेरा होया करता है, इसका यो नाम है, या फाड़ी है, यो पचेला है, या कात्स है, यो सुआ है, यो कुसुआ है, सब क्या का बेरा होया करता है। और जो शहर के बालक से उनमें भी वो किसी पढ़ते तो उन फोटो दिखाया जाया करता, उसके हाथ में बनवाया करते, इस चीज का यो नाम है, इस चीज का यो नाम है। वह याद की हुई चीज थी। और जब एकदम कोई बुझ है तो याद करी उन चीज तो जीव भूल जाता, जरूरी बात है। और जो रोज उन्हें उठा के धरे से उसने बेरा है, उसने याद भी को नहीं करी, उसको वो याद है, उसने सुते उठा के जो कह दे फलानी इस चीज का के ना पट देसी ने बता देगा। ये उसके अभ्यास की बातें होती। तो तुम भी कई बार सोचते हो, तुम्हारे अंदाजा में लगाता हूं, तुम मेरे से अंदाजा लगाते हो, तुम सोचते हो इसके तो कति ठाठ हो रहे हैं, ये सत्यवान मन एक लेन राज्य तुम्हें बड़ा सूर है खुश करने का। एक ला मैं दिखू ना जिनने करेगा जी आपका काम बन गया और मन दिखा थारा बन गया ना जी, थोड़ी सी दया मारे कभी करो। यो हर जीव जब तक तुम्हारा भीतर का पर्दा नहीं फटेगा, ऐसी ही भावनाएं तुम्हारे अंदर बदलती रहेंगी लालच के कारण। अब ये नहीं पता तुम चाहते क्या हो, तो सत्संग तो सबसे पहले नंबर पे तो यही सिखाता है, अब तुम अपने जीवन को समझो। और ये मौका दिया है भगवान ने उद्धार करने के लिए, और अपना उद्धार तुम खुद ही कर सकते हो, दूसरा नहीं। गुरुजी तो यही दया कर सकते हैं, अखारा पर्दा जो पाड़ के भीतर हाथ देकर जो उस चीज नहीं दिखा सकते। तुम्हें सुना करके इतना सचेत कर दे, अब कोई चीज से तुम भ्रमित ना। लेकिन देखा तुमने, संगत में बैठते हैं, करते हैं, नाम ले रखा है, भजन करते हैं, कोई घंटे भी बैठते हैं, लेकिन करनी फिर भी वही करते हैं। मतलब करनी में बदलाव नहीं आता। तो क्या किया? फिर तुम्हें सत्संग में सुनाया जाता है, नहीं भाई करनी में बदलाव करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी बातें ना तो सब जगह सुनने को मिलेंगी और ना कोई सुन सकता। कदे भरम हो किसी के जित 50,000 आदमी इकट्ठे हो रहे हो ना, यहाँ कहने ऐसी बात कहने लग जाओ, एक भी ना पावे बैठनिया। तुम तो 3:45 3:30 आते हो, थारा इतना विश्वास हो रहा चाहिए मैं कुछ भी कह लू तो मन धमकाते तो सोई नहीं, बल्कि खुश होते हो। जब मैं कुछ भी कह लू बड़े खुश होते हो। इसलिए उन्हें कुछ नहीं, उनको समझाया जाता है, झूठ मत बोलना, यो व्रत करना, फलानी चीज करना, प्रेमी जी कह बोलना है, ऊपर न पलक ठाके नहीं देखना, ऐसी ड्रेस पहननी है, रंगीन कपड़े नहीं पहनने, घने महंगे, मतलब ये बातें सारी बता दी जाती है। और जो कई दिन का लगा हुआ इन बातों को पुगाने की भी कोशिश करता है। ज्ञान तो हुआ नहीं, लेकिन पुगाने की कोशिश करता। बिल्कुल जो बताया था उसी बंधन में बंध जाता, लेकिन फिर भी सुई की नोक टिके ना, इतना भी बदलाव नहीं होता। दिखाता पूरा है, दिखाते उसी चीज को है जो ना होती, जो होती है वो दिखाने की जरूरत नहीं। जब सत्संग सुन करके तुम्हारे अंदर विरह जगेगा, विवेक जिसको कहते हैं, तड़प लगेगी कित के लफड़े में फंस रहे, हाँ यूं तो कुछ काम और है। जब स्त्रियां की जिस दिन पंखड़ी खुलने लगेगी, उस दिन बिना कहे अपने आप बोलते बोलते भी भजन होने लगेगा, बोलते बोलते भी ध्यान होने लगेगा। और छोटी सी बात है, वो अंदर है, अंदर की तरफ ध्यान होगा, तो अंदर की तरफ ध्यान होते ही उसके नजदीक जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहाँ चीज धरी है, हम यहाँ हैं, हमने चलना शुरू कर दिया, नजदीक ना हुआ होगा। ऐसा कौन है कहने वाला का हम डंग धरा हर दूर होता जा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अंदर की तरफ डंग नहीं धरते, डंग बाहर की तरफ धरते, बाहर का बदलना शुरू कर देते हैं अपने आप को, ऐसा कि दुनिया को विश्वास हो जाए कि भाई इसमें तो फर्क पड़ गया। कितनी चोरी करते हैं ना, बावड़े हो गए। हृदय खोल के सुनो और फिर उसको करो। भक्ति ऐसी मुश्किल को नहीं, मुश्किल है उनके लिए जो अपना उद्धार नहीं करना चाहते,
जो कोई ताकत पाना चाहते हैं, तप बहुत तरह के हैं। सीधी सी बात तो ये है, अगर जिसका भक्ति नाम है उसमें कोई परेशानी नहीं। क्यों? कबीर साहब ने क्या कहा? ये बोले भाई हरि मेरा सुमरण करे और मैं पाऊं विश्राम, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप हो रहा है, मैं तो उसके बहाने आराम तो बैठा हूं। और तब करते हो, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें टीवी या ये के लीडी पीडी को उसको समझो ना देखते, बड़े धार्मिक नाटक आम है। मैं भी देख का में मौका पेड़ का मारा चले जा, अरे अब तेरी रिश्तेवानियों का ध्यान जी बैठे रहो, आप देखोगे तो हम भी बैठे रहेंगे, सारी जिंदगी देखे जाएंगे, फिर क्यों हो जाएगा? कितना उसमें कितने देखते हो, कोई शिव जी का तप करता है, कोई ब्रह्मा का तप करता है, कोई विष्णु का तप करता है, तप करके वो खुश हो जाते हैं। मन बेरा को नहीं 3 बजाने हैं मन याद करूँ, और जब वो खूब एक टांग के तान खड़े हो जा, जल में बढ़ जा, तले निशर कर ले, कितने तंग पावे बर्फ में जाकर, और फिर वो देव खुश होकर प्रकट हो हरन्यों का हीर तो वरदान मांग। ये वरदान क्या मांगते हैं? जो यहाँ चाहिए वो तो कैसे मरना नहीं चाहिए, बोले या तो बात नहीं बने, यू तो जो आया हो जात का, इस एक बात न छोड़ कर और तू कुछ भी मांग ले। फिर वे मांगते हैं मेरे तो मानस का नाम रोहिणा, उसकी बात सुनो, रावण की सुनो, कितने विद्वान थे, क्या तुम उनसे भी चालाक हो? क्या मांगोगे? यही मांगोगे, मैं यूं हाथ कर दूं तो आग लाओ विजया, अच्छा यह कौन सी बात है? प्यारे का नाटक करो, को नीर जो तुम्हारा दुश्मन है उसका हाथ कर दे और वो बेचारा उठ गया तो क्या हुआ? ये भक्ति की बात नहीं। और फिर उसका देखो इन नाटकों के अंदर आखिर में क्या होता है, कितना वो खुश होता है, कितनी ताकत मिलती है, कितने पंगे फिर करता है, और उन पंगों के अंदर एक फिर फंस जाता है, और फिर उसकी बुरी दुर्गति होती है। तो तुम सत्संग सुनते हो तब भी तुम्हारे अंदर यही भाव रहता है, बताते को नहीं, अच्छा चेहरा बिना बताए बोलिया रहे, नजर काम करती हिम्मत गुरु जी को नहीं, भाई मैं तो उनका छोटा सा सेवक हूँ, बिगड़ा हुआ, मेरे तो अपना ही घर का पुन्ना परा, ये बड़ भाषण बाजे है ना, उनमें जो स्वाद आता है और वो कहीं भी नहीं। इसके अंदर जो बड़बड़ाटे बाजते हैं ना, इन्हीं के अंदर तो है वो आनंद, और अंदर बाहर आड़े तो भी क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो गुरु जी सत्संग में सुनाते हैं ना, बेटा छोड़ो इन चीजों को, क्यों चिंता करते, यो तो 1 सेकंड में जो कुछ होना है वो होगा, तुम बदल नहीं सकते, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो हुए ही नहीं, तो फिर इस चीज के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? हमारे अंदर एक दिन रात उथल पुथल रहती है, बस हम शांत हो जाए, चाहे बासन मात भर लो गिलास, चाहे पाउंडे मात बाल्टी भर लो, जब भरते हैं, जब उठाते हैं, रखते हैं, तो वो सारा पानी हिलता है, कुछ नहीं दिखता, उसको रख दो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में सारा पानी हिलना बंद हो जाएगा। और फिर उस पर यूं मुंह कराएंगे ना, तो जैसा मुंह शिष्य दिखे है यूं का यूं दिखेगा। क्यों? उसकी हलचल बंद होगी, जब हलचल बंद होगी तो उसमें जो का त्यों दिखता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जो हलचल उथल पुथल हो रही, जो हिल रहा है, उसमें हम अंदर की तरफ जाकर यूं देखा, गुरु जी दिखेंगे, गुरु जी तो दूर पड़े, तू ही को नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि हिलने लाग रहा। ये हिलने का मतलब ये नहीं अब तुम पाया न यूं कर लो हो, हाथा न ला लो हो ना, तुम्हारे अंदर सारी चीजें हलचल करती। हलचल किसके कारण होती है? प्राणों के कारण, श्वास के कारण। कसी का काम करते बड़ी स्पीड से श्वास आता है, चलते हैं तब भी तेज आता है, सोते हैं तो खुले मोड़ तेज आता है, और जब भजन पर बैठते हैं तो बड़ा आराम से आता है। यूं एक एक श्वास, कबीर साहब ने कहा ना, अब एक श्वास भी खाली मत खो, श्वास श्वास में जपो, श्वास श्वास सुमरण करो, श्वास बड़ा अनमोल है। चला गया तो फिर दोबारा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही तो रोग चले। भजन करने में और क्या लगता है?
तुम तो गुरुजियों ने कोई नाम दे दिया, नाम शांत होने के लिए दे, कोई नाम है ही नहीं, नाम तो ये अजब पाता ए अक्सर अपने आप चलने लग गया। इसको आंख खोल कर देख लो, चाहे बंद करके देख लो, चाहे मुंह देपड़ कर देख लो, चाहे लेट कर देख लो, चाहे कूदते कूदते देख लो, भजन करते समय बस यही तो करना पड़ता है। आराम से बैठे और अपने आराम से श्वास ले, आराम से ले, आराम से छोड़े, आराम से ले, आराम से छोड़े, बस यही तो करना है। कोई जाप करना नहीं, कुछ दीपक जलाना नहीं, कुछ करना नहीं, आसन की भी जरूरी को नहीं। क्यों? जब यूं बैठ जाएंगे, जब के साथ शांता को नहीं, तब भी आवे है। जब इसके अंदर समय देने लगोगे तो ये उस बाल्टी के पानी की तरह स्थिर होने लग जाएगा। पहले तो कैसा होगा, जब तुम शुरू में लगोगे तो जितना धीमा होता हो जाएगा उतनी इसकी गूंज ज्यादा सुनेगी, और फिर अभ्यास करते करते वो गूंज भी बंद हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा जनवानता एक निराव है, पर इतनी धीमी गति से आता है तो महसूस भी नहीं होता। वो है इसकी शब्द विहंगम चाल। जब उसके अंदर जब टिकते हो तो वही बाल्टी वाला इशारा, सारे उदाहरण उसी पे जाते हैं, वो ये अंदर जाता है। और जब हम इसमें लीन हो जाते हैं तो चाहे आंख खोल भी लो, खुले भी वही चीज दिखाई देगी, बंद कर लेंगे तब भी वही दिखाई देगी। मतलब दर्पण खुल जाएगा और उसमें तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा स्वरूप ही दिखाई देगा। जो तुम स्वयं हो वही स्वयं तो परमात्मा है, जो तुम स्वयं हो वही तुम्हारा देवता है, जो तुम खुद हो वही तुम्हारा खुदा है। और नई चीज कौन सी? जब उसमें देखोगे तो क्या होगा, सारा शरीर हर्षित होने लग जाएगा सिर्फ मुंह होते ही। कोई तकलीफ है, कोई चिंता है, कोई विचार है, किसी चीज की तुम्हें मांग है, अपने आप वह पेंडा छोड़ देगी। 10, 20, 15 मिनट, आध घंटा बैठोगी तब 1-2 मिनट का समय आएगा, लेकिन लगे रहोगे तो बेटा इतना शांत होने लग जाओगे, अब जोड़ पर भी बैठे अपने आप लग जाएगा। जब इतने शांत होगे, जब तो तुम्हें उस गुरु जी की बातें समझ में आने लगेंगी, शांत हुए और भीतर खुशी सी पैदा होने लगी, सिर्फ खुशी। ये तुम जितने वीडियो देखते हो इनमें बता देते तीसरी आंख खुलते प्रलय हो जाएगी, फलान हो जाएगी, रे भूतनाथ हो, आंख खुलते प्रलय तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जितनी उछल कूद है, जितनी तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है, जितना तुम संसारिक दिखावा चाहते हो, वो तीसरी आंख खुलते ही सब क्या भाषा में हो जाएगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। कैसे? ये प्राण, इसमें एक एक कण की जगह भी स्थान है। जितना ऊपर उठ जाओगे निचला काम का नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारे तब फालतू किसे दोरे 100 भी रुपये थे तो उसके घर के चक्कर काटने पड़ा करते। जब तुम्हारे पास हो गए तो जिसके दोरा 1000 है फिर उसके बारे आकर चक्कर काटने लागे, फिर गांव में जो लखपति है उसके चक्कर काटने लागे। और 1-1 रुपये की नाबद थी, 1 रुपया मिलते हैं, सीधी 1000 की डांके लागे है, और पैड़ी को भी आती नहीं, चक्कर बंधा रहता है। ये है माया, इसका नाम है माया। और दिन रात इसी में रहते हैं। माया से कभी सुख नहीं होता, रुपए पैसों की माया नहीं। ये सारा संसार कबीर साहब ने तो कितना खोला, ये बोले जहां तक ये 2 नैन जाती है, मतलब इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सारी माया, और माया में वो सुख नहीं। माया भगवान की दासी है। जिस दिन तुम भगवान के हो जाओगे उस दिन माया तुम्हारी भी दासी हो जाएगी, क्योंकि तुम उसके ऊपर हो जाओगे। बिल्कुल एक कण भी जितना तुम करोगे उसका एहसास तुम्हें होगा, दूसरे को तो होगा जब तुम आध के करीब जाओगे तब। क्यों? कुछ भी हो जाए जब तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता तुम रोगे नहीं, रोगे, लेकिन रोगे तब भी स्वाद आएगा।
चेहरे में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मौत हो जाए, चाहे टोटा हो जाए, चाहे भूखे मर जाओ, लेकिन चेहरा उसी तरह का रहेगा। लोग पागल को नहीं एकदम समझ जाएंगे दूधानी हो रही है, आर्न्यू लाग जाएंगे पाड़ने, भगत जी भगत जी भगत जी का यही तो है माया। और भगत जी का ध्यान गया और भगत जी अपनी पैड़ी पर तो उल्टा उतरने लग गया। तुम्हें अच्छा बुरा बोलेंगे तब अंदर की तरफ जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जो थोड़ी बहुत कह देता है ना, दिक्कत होती है, दर्द हो है, तुम भजन तो करो। ऐसा भी समय बहुत जल्दी आ जाएगा, थारा असर ना होगा, चाहे घराड़े कहो, बार की कहो, कुछ कोई कुछ कहो। मीरा ने कहा ना एक वाणी में, मेरा मन लाग्या री कोई कुछ भी कहे, एक बार मन वहां लगने से इतनी ताकत हो जाती, एक ही पैड़ी से ऊपर पैर रखने से इतनी ताकत हो जाती, चाहे कोई कुछ भी बनता रहो। अरे भगता ने तो छोड़ो, संसारिक जीव गंदा आदमी भी जाना है इस बात ने, जिसने कुछ जानता हो ना, क्यों पर्दे पड़वाया करो सारे, मन न कटवाओगे, थारा ना बिगड़े कुछ। जो तुम्हें लूटना चाहता है वो तुम्हें पालिश करता है, चाहे कुछ भी रिश्ता हो तुम्हारा और उसका, और वो पालिश करके तुम्हें लूटता है, तुम्हारी हाँ में हाँ लगाता है, और तुम कितने अच्छे बुंडे बोल रहे हो, वो जो कान ना खुड़काओ क्योंकि उसने मेरा ही लूटना है, चुस्क कोई नहीं। और हमें उसकी विनम्रता ने देख कर यूं सोच लिया, ओहो यू तो कति तेरा ही हो रहा है, और जोड़ी ध्यान यूं करे, और वो उसने ठा ले जा, जब सारा सामर लेना जब के श्रेणी बन रही है, तेरे कैसे में 660 देखूं हूं, मैंने तो पहले ही गिरा था तुझी सी है, ये जहान है। आदमी को भी यही कहेगा, लूटने के बाद जो करता है ना वही तुम्हें, कितने कमाल की बात है, जो यूं खींचता है, खींचने के बाद वही शीशा आगे करते हैं, देख पर करा के लूट के बोल नहीं सकते, फिर रोवा शीशे का न लखावा भी को नहीं, मेरे संग धोखा हो गया। भजन सुनाऊंगी, ये माँ बहन किसे का को बड़ा आदमी मर जाए ना, जब यही से इसे गाया करें, मेरे संग धोखा हो गया, मन अलमारी आगे खाट गाली, मन अलमारी के तोड़ खाट गाली, इसे गाया करो के गाँव तो अलमारी में जब के सहे को नहीं तो अलमारी के मैं गाले खाट के फर्क लग गए। हर जीव, हर संसारिक जीव भी अपना काम कर कर शीशा दिखा कर जाता है, पर फिर भी हम उसका न्यानी पाछे, हे मन फलाना लूट ले गया, मन धकड़ा न्यू कर ले गया, यूं सोचते ही नहीं। तुम्हारे पास जो भी कुछ संसार में मिलता है वो तुम्हारे लिए नहीं है, गुरुजी यही तो सिखाते हैं, तुम्हारे भाग्य का नहीं है, पता नहीं कितने भाग्यों का तुम्हारे को मिलता है। और भजन करो, चिंता करने की जरूरत नहीं, इस मार्ग में नहीं हो तो चाहे भजन भी मत करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ के सौदे में। वो जिसके भाग्य का जो कुछ है वो उस जगह पे अपने आप पहुंच जाए। अगर चोर को भी ले जाना है रात में पाड़ लाग जाएगा। सुनिया हमने जेकर यहाँ अपने गांव में बढ़िया का डाका पड़ा था, पहले हम डाका तो उससे कया करते, पहले जो बताते अकीब डाका गिरांगे, और कोई रुकावट नहीं दिया, क्यों? ठाटा तो करेगा। तो ये उसके हिस्से के ही है, डरो मत। जो भी कुछ तुम्हारा है, जिसका हिस्सा है, चाहे रो कह दो और चाहे हंस कह दो, वो अपनी जगह से अपने आप पहुंच जाएगा। और तुम यूं करें जाओ बैठे बैठे, ये कोई ज्ञान है? ज्ञान तो ये है, अब जो ले जा उसे ले जा भाई, जो हंसी आनी चाहिए कि देख होशियार बन के ले जा, तो इसका था ही। जब बिल्कुल लेते हैं ना, जब ये चीज समझ में आती है, हाँ या तो जी सहते कि मैं बात हो रहा है, अरे हो रहे तो बात है ये, इसी बात को तो समझना है, इसी के अंदर तो वो चीजें हैं। जब तुम अभ्यास करोगे, मैं सच कहता हूं, ये किताबों की बात नहीं है। जितना इस कुंडी में मुसड़ बाजता है या सोटा बाजता है, इसके अंदर नीचे चटनी करा कर जितने क्या है, 2-3 तो मिर्च गिरो हो, बहुत मुझे नहीं होगी, और थोड़ा सा
और फिर बाजे उस पर सूखा वो कुटती आना जब वो हाथ भी आख्या का लागे ना तो इतना मुंह ना धो लो हाथ ना धो लो इतना जड़जड़ाहट को नहीं खत्म हो बड़ी सी चिकनी का। और हम कितने जन्मों की चिकनी करे बैठे इस कुंडी के अंदर वो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना किया है तो इतने का ही असर होगा। सत्संग सुनने को मौका मिलेगा, गुरुजी बिल्कुल झाड़ते रहे। और ये भी अपने ऊपर है, गुरुजी तो अपनी मां ठुका लो, जब तक जीव की श्रद्धा नहीं होगी इतना उसके अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। इसीलिए तो कितने बार उदाहरण सुनते हैं, फलाने संत के सेवक आज ताई धक्के खाते फिरे, फलाने शास्त्र का जानकार आज ताई धक्के खाता फिरे। ये हमारे ऊपर निर्भर है। कोई शास्त्र किसी भी भाई बहन के साथ यूं नहीं कर सकता तुम मेरे पर श्रद्धा करो, करवा नहीं सकता। कोई भी देवता तुम्हें अपनी तरफ झुका नहीं सकता। कोई भी गुरुजी अपने ऊपर हमारे से श्रद्धा नहीं करवा सकता। ये अपने हमारे ऊपर है सब कुछ, हम श्रद्धा करते हैं या नहीं। लेकिन मैंने तो जहां तक अंदाजा लगाया या देखता हूं, श्रद्धा तो वो बने मुकरणियां पाया, उनकी श्रद्धा थोड़ी, वो तो संसार को दिखाते, दिखाने की चीज नहीं, श्रद्धा है नहीं, सिर्फ वो बाहर के सौदे को काबू करने के लिए। क्योंकि उन्होंने गुरुजी बड़े ठाठ से रहते दिखे हैं, 100 आदमी आगे पाछा होंगे, गाड़ी पर गाड़ी चल रहा भाई कितना जाओ के मोकरना से यूं कुछ मेरा गुरुजी आगे तक खाल तारी जा है। वो सोचते हैं, ठाठ करते हैं। हमारे तुम्हारे अंदर नहीं आती क्या यह बातें? अब हमारे से दूसरा जो हो वो ठाठ में हराम है, दुखी है, सब जगह ये तो। और इसी चक्की में सब पिसते जाते हैं। कबीर साहब ने कहा ना, चलती चक्की देख कर दिए कबीरा रोए। इन दो पाटों के बीच में भाई साबुत बचा ना कोई। कौन से दो पाट? या धरती ऊपर आकाश, इसके बीच में ये जो जहान बसा रखा है, इस जहान में कोई भी सुखी नहीं, सबका चूरमर मिला, चाहे को किसी पद पे हो। बस जो चीज नहीं मिली है, मैं पिछली बार सुनाऊं था, हमारा भी बचोरी आ रही थी पूजा, तो नई नई नौकरी लगी, 6-7 साल हुए होंगे, तो मैं कई बार बता दूं, सुन तो पहले अभी रखी थी जब तसल्ली नहीं थी। 6-7 साल बीत गए ना, पाकू लाग गया कि वाह बात फिर कही तो छोरी पाछे बुझे मैंने आप बात तो सही ना बेटी, ये तो यू मेरा पंबाव ना बावड़ा यू बंडान का हम तेरे की बात होगी। बेला पहले यूँ सोचा करते नौकरी मिल जाएगी ना, हा जब ठाठ हो जाए बेला एक तो तू नहीं दिक्कत होगी क्या कि टाइम पे जाना टाइम पे आना, रुपये भी मिल रहे हैं, लत्ते भी बढ़िया पा रहे हैं, सारी बात से, पर छकाई सी हो रही। बहुत 6-7 साल हुए हैं, साल तो घने पड़े हैं, छकाई तो होती है जागी। चलो देखो तो सही, छकाई तो होती है जागी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक असलियत भूख है बगैर लगाए भी। सत्संग तो सिर्फ सचेत करता है, उस चैन को पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद में डूबने के लिए ही तो सारे जुल्म होते हैं। अरे नौकरी चौकरी तो छोड़ो, आदमी भी मारते हो तो उस सुख के लिए मारते हो कि योग बीच का रोड़ा है इसमें काट दो, फिर सुख ही सुख हो जाएगा। लेकिन आज तक इस जहान में ये कर्म करने से किसी को सुख नहीं हुआ। सुख हुआ तो भगवान का भजन करने में हुआ, उसकी शरण में जाने में। अरे शरण में कहीं बाहर हो तो भाज के चले जाओ, 100 जतन कर ले, दूसरे के अंदर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 डाल के लालच है, फंस जाएगा। लेकिन अपने अंदर घुसना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपने साथ धोखा नहीं कर सकते। जब भजन करते हो तो जब तुम्हें थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है, वही तो है। वो एक बार एहसास हो गया तो बिना जीव की एकराम, वो भी तुमने शास्त्रों में या गुरुजियों ने इतनी पैड़ी पढ़ा दी, कुछ नहीं है ये जानकारी। अपने आप का खात्मा करना है, अपने आप को खोना है। किसमें? अप्य में ही। एहसान दिखाने की जरूरत नहीं, एहसान नहीं करते कोई किसी के ऊपर, अपना ही आपे के अंदर आपा खोते हो,
और जितना खोदते चले जाओगे ना उतना ही शरीर का वजन भी उन कर्मों का तो छोड़ो, मैं बताता हूं शरीर का भी वजन ऐसा हो जाएगा और कम होने लग जाएगा। ये तो कई जन्मों का संबंध है और लगे ही रहेंगे जब तक उसके अंदर पूरे भस्म नहीं हो जाएंगे, जब तक पिंडा छूट नहीं सकता, अपने आप लगेंगे। ये भजन करेंगे और जब शरीर हल्का होगा, चाहे वो 5 मिनट बैठे चाहे 10 मिनट बैठे, जब भी अंदर की तरफ मुंह हुआ, जब भी उस हिलना पानी ने हिलने ने बंद किया और उसमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कुछ ना दिखाई देगा। तुम अपने आप शरीर, इसके अंदर वे चीजें जो शास्त्रों में लिख रखी हैं, वे चीजें जो संतों ने बताई हैं, वे चीजें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे शरीर के अंदर अपने आप घटने लग जाएंगी। घटने का मतलब प्रकट होने लग जाएंगी। चिंता समाप्त होने लग जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, जो चीज कल खा रही थी आजादी हो जाएगी और 10 दिन बाद वह चीज खत्म हो जाएगी। क्या मिलेगी वो चीज? ना। अंतरतम में हम जागे किस चीज की हमें जरूरत ही नहीं। यही तो जरूरत है। कबीर साहब क्या सुना करो, सब बत्ती बांटा उससे न फूला। ये बोले जब से दया हुई सतगुरु की, ओह लाग गया मरण परिवार। जिस परिवार में तुम पैदा हो रहे हो या तुम्हारा बनाया हुआ परिवार है, समाज जिसको कहते हैं, ये बोले जब दया होती है ना सतगुरु की, जब वो कंपन बंद होती है ना अंतरतम में, जब उसकी तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं, हमें वो नजर आने लगता है, बस उसकी तरफ हम मुंह करते ही उसके अंदर ताकत है। इसीलिए उसको कृष्ण कहते हैं। उसके अंदर आकर्षण शक्ति है, वो खींचने लग जाते हैं। जब वो खींचते हैं तो अंदर खालीपन सा होता है, वजन कम होता है। जो चिंता कर रहे थे उसमें हो जाए मेरा ना कि भजन यही सा हो जाएगा, जो भजन भी करा साक नहीं भी राखोगी। सही समय वही है जो तुम्हें यूं ही नहीं पता हो रहा है या नहीं हो रहा, समाचार आ रहा नहीं है, तुम बैठे हो या नहीं बैठे। देखो इस संसार को जब देख सकते हैं, जब इस संसार से अलग हो जाएंगे, संसार के अंदर रह करके संसार को नहीं देख सकते, संसार से अलग होकर देख सकते। अब भी ना समझे तो ये किताब है, हम इस किताब में यूं बढ़ गए, अरे किताब, इस किताब को देखना चाहते हैं, देख सकते हैं? नहीं। कब दिखेगी? इसके साथ किताब मात निकल गई, शीशा में यूं खड़े हो जाएंगे तब। शरीर को देखना चाहते हैं, सब भक्तों की यही इच्छा है। शरीर के में फंस के शरीर को देख सकते हैं? नहीं। वही किताब वाली बात, वही संसार वाली बात। संसार भी संसार से अलग होने के बाद दिखाई देगा और शरीर भी शरीर से अलग होने के बाद दिखाई देगा। शीशे के मैं बढ़ जावा शीशा को दिखे, शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो दिखाई देगा। अब यहां पर सन बढ़ता है, जो आज मारो गपेड़े बड़े बड़े शरीर ते न्यारे क्यों करोगा? खड़ा ना होना इस तंजू लकड़ी का यूं कर भूत बढ़िया लकड़िया करे, ये भूत का डड़िया कह दे लकड़ीदार में लाई बढ़ गया ना। जब तुम अभ्यास करते हो और शरीर का तुमने न्यू ही नहीं बेरा, ऐसी भी आएगी करोगे तो ऐसा समय आएगा, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मतलब एक पल ऐसा आएगा शरीर का जो महसूस करना हो, ऐसा हो जाएगा जब शरीर सही नहीं। जब यूं महसूस होता है शरीर सही नहीं, तब तुम शरीर से अलग हो और तब तुम्हें इस शरीर के अंदर अलग होकर देखने लग रहे हैं। जो कुछ देखोगे वही दिखाई देगा, वही दिखाई देगा। उसी की तो खोज है, उसी के बारे में कबीर साहब ने कहा, जो बोले अरे ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है रे, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, और ढूंढा चाहे उस ढूंढ को तो इसी ढूंढ में ढूंढ। वो तो खोज है, खोजना है, लेकिन इसी के अंदर खोजना है। और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिले और बड़ी खुशी। लेकिन क्या होगा? शुरुआत होते ही, शुरुआत हुई
और परिवार लगा मरने। अब ये तो हो ही नहीं सकता, तुम परिवार को भी ना मरण दो और उस खसम को भी प्राप्त कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। और मरता नहीं कुछ, मरते तो हम ही हैं। लेकिन जो तुम्हारे परिवार में है, जिससे तुम ज्यादा प्रेम करते हो, वही तुम्हें धोखा देने लग जाएगा। धोखा तो ये धोखे का नाम ही संसार है, इससे कौन बच सकता है। ये छोटी छोटी लीला है मालिक की, अगर सुनोगे याद रखोगे तो काम आएंगी, नहीं रखोगे तो तब भी आएंगी ये तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं है आए नहीं। फिर वो दूरी बनाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम असलियत में आगे किसी भूत पड़ रहे हो ना जी, बाबा जी दूर जाकर बाबा जी दूर सत्न है, वाद बढ़ती हो ना जी, तो धोना हो यूं का उड़े लिया हो और उड़ा वो अपना कुछ चिमटे तो करो, लीकड़ी तो करो, फाड़ी तो करो, कुछ भी धोने के पास। इसी प्रकार और सत्य नाम का धंधकारा जहां है वहां सब के पास होता, उसके आगे आकर नाचे है और उस आगे में देख कर पाछे नटने लग जाता है। बाहरी चीज तो भक्तों में तो यही समझता हूं, जब अपना परिवार में खलबली मस्ती, रिश्तेदार यारे प्यारे संगत इकट्ठी हो गए, समझाने की कोशिश करते, रुको रुको रुको, ये बेइज्जती हो जाएगी। क्या की हिबलस और समझावर अपने को तुक बदल लग रहा, कोई की कहेगा, फिर हम उस पेड़ी को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, कोई बक्सा नहीं हो तो वो कोई बात है, कोई भी फैसला कर ले, लेकिन वो नहीं मानता। एक बार रास ढीली फिर खींच ले, ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि देखो कितनी दया करते हो तुम। हम आप तो सुना है, समझा नहीं है। वो कितना दयालु है, कितनी दया करता है बगैर कहे भी। जो जिसके अंदर तुम सबसे ज्यादा फंसे बैठे हो, विश्वास, वो थोड़ा सा हिल जाए, हर तन मेरी गिर यूं कर दिया, तन मेरी गिर यूं कर दिया, फिर समझाते हैं, फिर वो कहे भाई गलती होगी, आज तो पाछा तो कदे करूं ये कोई नहीं, न्यू बेरा है कोई नहीं, ताका बटे उन पकड़ रखा है, इसका क्या कसूर है। जब तक जिसके अंदर फंसे पड़े हो वो मुंह पे थप्पड़ नहीं मार लेगा, इतने उससे प्रेम टूट नहीं सकता। और उससे प्रेम रह जा, ये लगने की कोई 50 चीज को नहीं, एक ही है, चाहे न्यून लगा लो चाहे न्यून लगा लो, ये इशारे हैं। जब उसकी तरफ लगेगा तो वो न्यून क्या छोटा है, सब क्या है। भक्तों की बड़ी खराब मिट्टी होती है, खराब मिट्टी नहीं होती, अच्छी होती, दिखती है जहान को खराब मिट्टी हुई, लेकिन वो गुरुजी उसके भगवान उसके ऊपर खुश है, गुरुजी खुश हैं, सरल सरल काम बनने लग रहा है। रोवे पिट्टे बीगा, समझाने की भी कोशिश करेगा, जोर चालने को नहीं, फिर क्या करोगे। भजन रोज करो, ये सो ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी नहीं समझ में आ जाएगी। अपनी इसी तीसी कराओ तो उनके पंडा छूटते को मरो जीव, जिससे संबंध नहीं उनका, चाहे रोज 35 एक्सीडेंट हो, अपने की दिक्कत है। और एक कला आ जाएगी, कला कहते हैं, सबको कहते, सब कहते हैं कलाकार तो भाई वो है, और तो बस सब धोखा ही। वो अपनी कला को हमारे अंदर उतार देगा, हम उस कला में निपुण हो जाएंगे और हमारी कला से सारा जहान उथल पुथल, हमारी आंखें गए जागा और हमें कोई असर नहीं होगा। और तुम्हारे शरीर के अंदर अनपढ़ हो तब भी ये चीजें महसूस होने लग जाएंगी। कोई कुछ कह दे कोई असर नहीं होगा। अब मैं सत्संग में यूं कह दूं, कोई कुछ कह दे तो बुरा मत मान्या करो, बोलन तब बंद हो जाओगे, दर्द उतना ही होगा। जिस दिन अपने अंतरतम में बूंद पड़ेगी उस अमृत की, उस जहर का भी अमृत बना देगी, तुम्हें असर होगा ही नहीं। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो, और मेहनत क्या करनी है, सिर्फ उसकी तरफ टकटकी आंख टेक कर देखना ही देखना है, तुम्हारे प्राणों में ही और कहीं नहीं।
और जो ये स्थान पाने की, ताकत पाने की जो मन में है, ये भाग जाएगी। लगने लगते हो तब तो सब क्या है की जरूरत है। जितना धुएं में फंसते जाओगे उतनी ही ये चीजें भागने लग जाएंगी, तुम्हारे तो पास भी ना रहेंगी, और अपने आप बिना कहे भीतर लेने कहोगे हे महाराज जो ठाठीक रखे बस ये राखिए, मनना चाहिए कुछ दिखाई भी देगा, सुने भीगा। ये सब किसी थोड़े से बगीचा दिख जा, नाचते कूदते शब्द बाणी सुन जा, अनहद नाद सुन जा, रोशनी दिख जा, जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिख जा, बड़े खुश हो जाते हैं। अरे ये तो उस बगीचे में जाने के साधन है, रास्ते के फूल हैं, जो कर यहाँ रास्ता पांडो नार ये गंदीले फूल भी चमकड़ लाग रे। हाथ ला के देखियो फिर सूंघियो, हाथ जो सूंघ बिले तो इतनी बुंडी चढ़ा दावर मुंह फूल। ये तो उस देश में जाते हो, तुम्हारा स्वागत कर रखा है, चारों तरफ तुम्हें ये चीजें दिखाई देती, जगह पर आप भी नहीं गए, फिर पढ़ सुन लिया ज्यादा, ये खुल गया जी, ये खुल गया जी, ये खुल गया जी। चलो फिर एक जगह आएगी वहीं तक बक सकते हैं जहां तक बकने का विषय है। जो असली हद है, जहां जाकर हम खड़े हो जाते हैं आगे। कितने शब्द हैं कबीर साहब के, गगन महल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, वहां तक ज्ञान रहता है। चेला रहा जो चुन चुन खाए, गुरु निरंतर खेला, खेल दिखाई देता है, गुरु जी दिखाते हैं, सेवक उसको आराम से उन फलों को खाता, अपने किए हुए मेहनत की हुई का आनंद लेता है। ये है वो कहानी। लेकिन आगे फिर कहा ब्रह्मा का भी वास है वहां गगन मंडल में, और एक जगह ऐसी है जहां जाके फिर वो दोनों गुरु चेला रहते नहीं, एक ही रूप हो जाता है। फिर कौन बोले, कौन समझावे, कौन सुने, एक ही होगी तो। लेकिन ये मत सोचो फिर भी आदाजी, तब तो शुरुआत हुई है। अगर उस बिंदु पर चले गए तो ढंग से तो लागेंगे न्यू। ई बात और कौन बतावे, आगे तेरा बाप बतावे, तोड़ तेरा बाप ये को लिए कि वो ही बताओगा, तन को दिखे कुछ भी। कदे जो सोचो उस गुप्त रहस्य को गुप्त ही खोल लेगा, खुल लेता गुप्त ही गा। पर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी वाणी काम नहीं करती, उसकी वाणी काम नहीं करती। हद पर जा लिए, हद तक आगे गए, वहां तो संतों के देश की शुरुआत है। जहां गए कुछ नहीं, सब कुछ अब भी अपने आप हो रहा है, वहां भी अपने आप होगा। मतलब ये ढंग से लगने बंद हो जाएंगे और तुम्हारा इतना विस्तार हो जाएगा। आप 24 घंटे आनंद में डूबे रहोगे, आनंद की भी जरूरत नहीं। अरे भगत तो उसको मानते हैं गुरु जी जिसको मुक्ति की, आनंद की, देखने की, दर्शन की, फल की कोई इच्छा ही नहीं रहती। वो बिंदु वो है। इतना करोगे तो इतना मिलेगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा। लेकिन उस हद पर गए तो जाओगे सत्संग सुनने से, सत्संग सुनने से और भजन करने से। सत्संग, भजन और सेवा तीन पैड़ी हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे का जुड़ी हुई। सत्संग नहीं सुनोगे तो दर्शन कैसे होगा? सत्संग तो गुरुजी सुनाओगे, गुरुजी वही है जिसका सुनने से तुम्हें आनंद आता है, अपने आपे को भी भूल जाते हैं। वो तुम्हारे हमारे में से किसी के अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। कोई भी और जाना को सुनाने लग जाए, हमारा उससे बड़ा प्रेम हो जाता है। वो ना बोले ना, उसकी गेल चलन लाग जाए, जब भी आनंद आता है। ऐसी स्टेज तुम्हारे अंदर आएंगी, बाहर आएंगी, फिर अंदर आएंगी। तो दर्शन वो दिखाई दिए, जब उसके आगे गए वो पकड़ने लगे, हम सुनने लगे, और फिर जो हमने सुना हमारे अंदर घटित होने लगा, और घटित होने लगा तो हम बड़े खुश हो। अब यहां नंबर आता जो वेदों के अंदर लिख रखा, जो गीता रामायण के अंदर लिख रखा, हम बताऊंगा नहीं। वही चीज बिना बताए तुम उन चीजों को प्राप्त कर जाओगे, तुम्हारे अंदर खुल जाएंगी वे। जिस स्त्रियां टीवी में देखते हो ना,
जब वो अपने सेवक को जब अस्त्र प्रदान करते हैं तो वो जो हाथ कर दे, हाथ में तो वो तीर उसके अंदर समा जाता जाकर वो उसके पास चला गया। फिर वो चाहिए अपने जीवन में कभी भी उसने बरत ले। तुम तो यही बात देखते हो। मैं उस बात का जिक्र करता हूं जो वो चीज है वो तुम्हारे अंदर जब तेरा और उसका संबंध एक हो जाएगा तो ये जो शास्त्रों में बड़ी बड़ी चीजें लिख रखी हैं वो तुम एक पल में समझ जाओगे। और समझने की भी जरूरत नहीं, ना शास्त्र पढ़ने की जरूरत। तुम्हारे अंदर वो चीज अपने आप जो तैयार खड़ी हो जाती। झूठ नहीं बोलना है तो तुम बोल ही नहीं सकते, बुरा कर्म कर ही नहीं सकते, बिना अभ्यास के रह नहीं सकते। ये सारी चीजें शरीर के अंदर अपने आप जागृत हो जाएंगी। जब वो चीज जागृत हो जाएंगी, जो बुरी चीज है वो अपने आप भस्म हो जाएंगी। ये तो सीधी सी बात है। अच्छी चीजें जागृत होंगी तो बुरी खत्म होंगी, और अच्छी खत्म हो जाएंगी तो बुरी अपने आप होंगी। दो ही चीज हो, दूसरी है ही नहीं। सत्य असत, ज्ञान अज्ञान, और क्या है। अरे करोड़ों जन्म का एक गुफा में अंधेरा है और वो गुफा हमें मिल गई, हम चले गए। अंधेरा तो करोड़ों वर्ष का है, लेकिन उसमें एक दीवा चास के लगा दिया तो अंधेरा तो दूर हो जाएगा। करोड़ों वर्ष थोड़ी लगेंगे अंधेरा हटाती आना। दीवा चास्या और अंधेरा दूर। और इस चीज को जानने के लिए इस जहान में आए थे और वो मौका हमें मिला हुआ है आज। कल पता ना जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, भ्रम मत पड़ो। आज तो इपे है मौका, और हमारा उद्धार करनिया और कोई को नहीं, हम खुद है। बस खुद को जानना, फिर देखो कैसे सटासट पास होता है सारा काम। जीते जी इतना सुखी कर देगा, कुछ नहीं तुम्हारे पास, और सारा जहान तुम्हारा। कहने के लिए नहीं, असलियत में। जिस दिन तुम अपने पर अपनी जान कुर्बान कर दोगे, तुम्हारी जान तुम्हारे पर लाखों जीव जान कुर्बान करने वाले हो जाएंगे। और जब तक तुमने अपनी जान पर अपनी जान कुर्बान नहीं करी है, मकोड़ा तो मार लियो कि बड़ी बड़ी चीज चाहोगे सो ही मिलेगा, लेकिन पहले करना पड़ेगा। और जब करोगे ना देर नहीं लगेगी, बड़े फटाफट ताड़े खुलते। माता जी को हे तुम महाराज इस परिवार का पटने से काम कर दे, क्यों सहज सहज तमाशा करे, इनकी खाल क्यों ना खींच ले। जब तक खाल नहीं खींचेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और खाल खींचने लग गया ना तो भाषणा शुरू कर दोगे। लेकिन फिर भाई वो न्यू कैसे मत भाई घनी कोई रह करे, जब तक हाथ पकड़ा करो, पकड़ लो तो छोटा नहीं करो, फिर तो तेरा जी करो उतना बाज ले। आखिर में जब माड़ी सी और जी रह जाना, जब सारी उतर ले, जब रो के न्यू कह दे ले या माड़ी ही रह रही है, पाड़ दे इसने भी तो न्यू ही राजी है, तो वह पार्टी और सारा काम बने। कहने का मतलब जहां तक तुम्हें समझ है वहीं तक वो खाल है। यहां की समझ जब तक याद तुम्हें है वहीं तक है, और जब गुस्सा का झटका मार दिया तो फिर तुम ही तुम हो। फिर गावेंगे जहां देखता हूं उधर तुम ही तुम है, करीब जहां देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं। काड़े भी मन नहीं कराया, भी मन नहीं कराया, भी मन नहीं कराया। और जब उस खाल का झटका मारते हैं फिर क्या कहेंगे, मत लिया मर खत्म हो लिया। हे मालिक जी इधर देखता हूं तू ही तो। दुश्मन आ गया तो उसमें भी उससे की शक्ल, अनजान आ गया उसमें भी। यही ये संसार जो उस मालिक का अनेक रूपों में रूप बना रहा है, ये सारे रूप एक हो जाएंगे। जब सारे एक हो जाएंगे तो सारा ही तुम्हारा, तुम्हें रजिस्ट्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें परिवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, अथवा मिल जाएगा। खाली हो इसमें क्या करोगे। दो चीज रखते, या तो कौड़ी भरे रहते या छोड़कर भाग लेते। और गुरु जी न्यू के है वैसे आप जड़ी सुनगे जाने, जो कुछ होना है वो अपने आप को वहीं जाएगा, तुझे करने की जरूरत नहीं। तुझे चाहिएगा तो आ जाएगा, नहीं चाहिएगा तो भाग जाएगा। तू परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना, बस तू मेरी तरफ आ जा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई,
नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तुम मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। जिगर का हाल तुम मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच मेरे में। सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच मेरे में। न मन में चैन है तन की खबर सारी विसारी है। न मन में चैन है तन की खबर सारी विसारी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। असर करे ती नहीं कोई दवाई, कीमिया तेरी। असर करती नहीं कोई दवाई, कीमिया तेरी। बिना दे दार दिलवर के मिटे ना बेकरारी है। बिना दे दार दिलवर के मिटे ना बेकरारी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। अगर दिल दार को मेरे मिलावे, तू कभी मुझसे। अगर दिल दार को मेरे मिलावे,
बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है न बजिया वैद क्या देखे मुझे दिल की बीमारी है। तो भक्तों, अब जो भक्त हैं, जो संगत में बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, वो तो ये वाणी सुन के सोचते हैं ये बीमारी हमारे है। नहीं बेटा, ये बीमारी सारे जहान को। जो इस मार्ग में नहीं है वो भी रोते, वो भी तड़पते हैं, वो भी बीमार हैं, और उनको भी यूं पता है तुम्हें कुछ ना कुछ बीमारी है, और हमें भी यूं पता है हमें कुछ बीमारी, सभी को एक बीमारी। कौन सी बीमारी? ये बोले फिर दवाई लेने जाते, वैद्य जी को दिखाते, वैद्य जी के कहेगा ये तेरा तो भाई कफ हो गया, जम गया, सफाई करनी पड़ेगी, और फिर और कुछ नहीं पाते। नहीं बोले भाई तेरी तासीर खराब होगी। विश्वास करना पड़ता है, एक ही है वैद्य जी, तो उस वैद्य जी से जब तक नहीं मिलेंगे तासीर ठीक नहीं होगी, सबकी तासीर खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि हम आए तो थे इस शरीर में, इस जहान में उस मालिक से मिलने के लिए। वो रास्ता सबका छूटा पड़ा है। इस मार्ग में बढ़ रहे हैं उनका भी, और नहीं बढ़ रहे उनका भी। इसलिए तो रोआट 24 घंटे रहती है। और फिर वो कहे हाँ तासीर खराब, तासीर तो खराब हो रही है, और के रास्ते खाती रहती। कभी आराम हो गया, फिर हो गया, फिर आराम हो गया, फिर हो गया, फिर आराम हो गया, मरने का दिन आ जाता है ऐसे ही दवाई खाती खाती। और तुम ये देखो, अभ्यास करो, सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनने से हृदय की पंखड़ी खुलने लग जाएगी, गारंटी तो इस मार्ग में किसी चीज की नहीं हुआ करती। लेकिन तुम्हें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, और तुम सत्संग सुनने के लिए बैठ जाओ, चाहे आंख खोले बैठे रहो और चाहे बंद करके बैठे रहो, दोनों अवस्था एक जैसी। आंख खोलने से भी टकटकी बनती है, बंद होने से भी टकटकी, और भ्रमित तो दोनों जीव हो जाते हैं। खोलनिया में स्वाद आओ तो नहीं सोचे ये दूसरा बंद करी क्या तो बैठा है, वो तो अपनी अपनी तार खींचने की वाह होती है। तो जब सुनते हो तो इतना आनंद आता है, भयंकर से भयंकर बीमारी हो, जब सुनते हो, जब फूल के साथ शरीर हो जाएगा, कहीं दर्द ही नहीं, महसूस करोगे कित गई, कित खुगी, 10-20 मिनट पछता ही असर रहेगा, फिर पकड़ लेगी, फिर वैसे ही। तो क्या कुछ पिला दिया था क्या, कुछ खिला दिया था क्या? ना, लेकिन तूने नहीं उस रक्त को इतना पी लिया कि वो बीमारी दूर हो गई। भूल गया तो उस बीमारी को, इतनी खुशी हो गई अंतरतम। थोड़ी सी देर बाद तो बीमारी पकड़ेगी, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे और बीमारी पकड़ती रहेगी। हम अभ्यास करते रहेंगे, बीमारी की क्या ताकत बीमारी रह जाए। जब सुनने मात्र से बीमारी कोसों भाग जाती है, तो जब उस दवाई को खाएंगे तो अंदाजा लगाओ फिर क्या होगा। वह दवाई खाओगे तो तुम ही खत्म हो जाओगे, बीमारी तो छोड़ो। जब तुम ही खत्म हो जाओगे तो बीमारी तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कोई बुरी बीमारी हमारे साथ लग रही है, सारे कैंड लिए गांव भी जाने हैं, नहीं फर्क लिया नहीं, फिर वो मर जाना उसने, ले मेरा भाई आज सासू देखा आज बार बीमारी देख रहे, ये बूढ़ा मिला कुंडा में ले जाएंगे, मिला चरड़ चरड़ चढ़ेगी, जो चमड़ी का वो घर नहीं गया तो मिला आज बाचेगी सासू आज की जगह। तो वो गोली तुम्हें खत्म कर देगी, और तुम ही खत्म हो जाओगे तो बीमारी क्या कहलाएगी। सोचो जरा, विचार करो इस बात पर। फिर बीमारी जब तुम रहोगे ही नहीं तो लगेगी कहां। और जब तुम खूने लगते हो तो फिर कहते हो जी इससे आगे क्या होगा।
अच्छा इसने तू थोड़ा सा मन होके कभी कभार तुम ऐसे होगे जानो कुछ हो ही नहीं और फिर भी सोचते हो बोर हो। अरे ये तो आखिरी नंबर, अब क्या हो बे और यही है वो, जब तुम खत्म होते हो तो तुम्हारी सारी बीमारी, तुम खत्म होते ही सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी, तुम फिर सामर्थ हो जाओगे, लेकिन बीमारी तो खत्म होगी ना, फिर बीमारी क्या करेंगी। तो दूसरे नंबर पर क्या बोले, सनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच मेरे में, हृदय के अंदर जो कहूं सत्य का वास है, उस मालिक का वास है, सबके अंदर, राक्षसों के भी अंदर, भक्तों के अंदर भी। जब तुम वहां पहुंचोगे या नहीं जाते तब भी तो वो है, जो बोले वो मालिक की मूरत सबके अंदर है, बसी दिल बीच मेरे में, न मन में चैन है, तन की खबर सारी भी सारी। जब कोई भी सुखी होता है सबके मकुद है, हाय खालिए, हाय वर्गिए, हाय खालिए, हाय वर्गिए। क्यों? क्योंकि वह मूरत तो हृदय के बीच में है और हमने दिखी को नहीं, तो हम ना खुदा तो और कौन खुद। अरे घर में तुमने चोरी चप्पा करके ईमानदारी ते तुम्हारी मर्जी, लाख रुपए सीम के एक कतर में और सारे कुंबे ते छुपा के यूं धरे थे, कदेल कदेल सही वक्त पे काम आवेंगे। सोचो जरा, मसान का मारा करो। और वो समय भी आ गया, सारी दुनिया नु खाल पाड़े, मेरे दे मेरे दे मेरे दे, या घरा मानस मरने लग रहा या मैं मरने लग रहा, मन नहीं धरी थी ना। और उस टाइम पर हम उस धरी ओढ़ने भूल जावा, वापा आवे नहीं तो अंदाजा लगाओ दिक्कत कितनी होगी। ये देखी भाई, काल भी देखी थी राज मन ते कती गई, तड़के के मैं फूकूंगी चाहिए तो ईब याद आती नहीं, तो ये बोले वालत हो रही है। इसी प्रकार मालिक अंदर खोजा बहार, वस्तु कहीं बिना खोजे कहीं किस विदावे हाथ, और वस्तु जब कबीर साहब कहते हैं, वस्तु जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो वही बात है भाई, जो बोले यह बात बढ़ गई। फिर बोले असर करती नहीं कोई दवाई कीमिया तेरी, कितनी है महंगी तो महंगी दवाई ले ली, एक बेमारा सारा फिर वही, क्यों बीमारी तो वही है ना, बीमारी डिगी तो नहीं, असर एक बार तो हो जाता है, 10 दिन बाद फिर वही काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, जिंदा को तो खाएंगे। भैंस को निरे चीज चढ़ लाग रही क्योंकि भैंस जिंदा है, भैंस पार पसार दो चीज चढ़ा पा उतर उतर बाजन लाग जाया कर, नहीं देखे हो तो कदे फिर ध्यान कर लीजिए तो रोज बढ़ने का। जिस दिन हम मर जाएंगे बीमारी भागने लग जाएंगी, क्या कर मरे हुए का। तो क्या बोले भाई, ये बोले जी बहुत दवाई खाई कोई भी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिना दीदार दिलबर के मिटे नहीं बेकरारी है। जब तक वो जो सबका दिलदार है, सबके हृदय में विराजमान है, सबका वही है मालिक, उसका जब तक हमारा और उसका संबंध नहीं हो जाता, हमारे को उसका दर्शन नहीं हो जाता, तब तक ये बेकरारी कोई भी नहीं मिटा सकता। आखिर में अगर दिलदार को मेरे मिलावे तुम कभी मुझे, अपने आप में ही विचार करता है जब भजन करता है। प्राण कोई कहता है अरे तने मैं खेचू तो समझू ना बिराजू, तने खेचे है, हमके खेचा उसने, वो हमने खींचे है, ध्यान लगाते तब वही खींचता है। न्यू बोले अगर मेरे उस दिलदार को तू कदे मन मिला दे, तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं मैं तेरा गुण नहीं भूलूंगा। करूं मैं यादगारी है, जिस दिन कनेक्शन बढ़ जाएगा ना, बढ़ता तो है लेकिन उपद्र में घने रवा, हाँ बढ़िया घाट बर है। समय जब डंडा बजता रहेगा तुम्हारा प्राणों का अंदर ही अंदर, तो उधर समय बढ़ने लग जाएगा, इधर का घटने लग जाएगा। तो क्या होगा
इसको ही कहेंगे, ये ऐसा उलझा देगा ले जाकर उसके पास, फिर इसके ही वो जो ये अंदर ही अंदर गुण करता उस गुण को हम याद ही करते रहे जिससे मिले, फिर क्या बिगड़ेगा। इस शरीर का, इस पहाड़ का एक एक रोंगटे के अंदर वह अमर बूटी चस जाएगी, सारा पहाड़ ये दगदगाने लग जाएगा, पूरा जहान एक तरफ और तुम एक तरफ, बाढ़ भी बाका नहीं हो सकता। ऐसा होना चाहते हो तो अंदर घुसो और ना दवाई बार तजोर खूब लाई रखा है, देख भी लिया लगा के और कसर रह रही है तो गुरुजी नहीं कहते, मेरे गुरुजी ने तो कभी कहा है नहीं, अब तू और कर ले दवाई वारे, क्योंकि उनको पता है साढ़े के 12 नाश फूटेंगे, जब आप ना पादरा हो जाएगा कहे तो कौन मानने दवाई किसी की, तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार उसका गुण चह गया अंतर तक में, यही इसका जो इसका निजी काम है, तो फिर इसके गुण को कभी भूलोगे नहीं, और फिर तुम्हें पता लगेगा ओहो यह दवाई कोई चीज और थी, हमें तो बेरा ही नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अपने जीवन में उतरने तो करना क्या है, अपने आप ही तो हो रहा है। हम देख भी नहीं सकते क्या, देखना भी नहीं आता क्या, हमें देखना ही तो है, करना कुछ नहीं, समय लगे तभी। और यहाँ की भूख रह रही है तो और तावड़े तावड़े कर लो, तावड़ा मेरा लग जाता, रह गए होंगे ना, बड़े बड़े रह गए, हमारी आख्या गए जो पाड़ में ठा लिया करते, आज बेबस है, कल हम भी हो जाएंगे। तो क्या बताया एक वाणी के द्वारा, ये बोले भाई भजन कर, देख उस चीज को और क्या करना, खान जो गाय होगा, खान जो गाय होगा, गणा करो हो ना। आज एक छोटी सी बात और बताऊं मैं, जो जोड़ने की कोशिश ज्यादा करते हो जोड़ लो, दे तो थारी टूटेगी और उसने बर्तनियां 50 खड़ी हो जाएंगी और तब फिर खाट में पड़े पड़ेगी, देखियो आड़ पड़वा लिए और देख लूटन में दुनिया कितनी आ गई, वो भी जो को मेरा भी ऐसा, मेरा भी ऐसा, मेरा भी ऐसा। जब पहले आई इतना करते अब खा लिया और सो जाते, तो गाड़ा गाड़ देते, इसने हमारे ताई कुछ नहीं करा और करना पड़ता। सेवा उसी की होती है जो किसी के लिए कुछ नहीं करता। क्यों? नंग दड़ंग दो रख सहता आते कोई, सब बड़े बड़े महाजन भी नहीं सोचेंगे बेचारे का कुछ को नहीं लगा, इसके मड़े पाया को मालिश कर दिया, आमने बढ़िया फल मिल जाएगा। और जिसने अच्छा करे क्या ना, उसके पाया को बारने वाला दिखने ना दे, क्यों? जब दिखण दे तो उनकी बेइज्जती हो जाए, कहाँ से मारते को नहीं, लको देंगे उसने भीतर में, दिखने को नहीं दी किसी ने, फिर वो पड़ा पड़ा भीतर भीतर में उस बात नहीं याद करे। ये गुरु महाराज तेरी पहले हमारा खसम क्यों ना वही तू पहले बता दे, तब मैं कुआ ना में उसको नहीं दिखने देता कोई भी, उसने तो जब दिखड़ देंगे वो जब पूरा काम उसका हो जाता है। तो जिस चीज को तुम जुगाड़ करते हो वो काम आने की चीज नहीं है, जो काम आने की चीज है उसका जुगाड़ तो करते ही नहीं, वो तो हर श्वास में बेकार जा रही है। जब इतनीक रहेगी इतनीक तब चेत होगा, फिर क्या, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई, घटे घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, घटे घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, हम सब ने मेरे गुरुवर बस तुमको पुकारा है, हम सब ने मेरे गुरुवर बस तुमको पुकारा है, घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, घट घट में तेरा जलवा,
सबका सहारा एक बार नहीं तुमको 100 बार पुकारा है। एक बार नहीं तुमको 100 बार पुकारा है। जीवन को मैंने अब तक कांटों पे गुजारा है। जीवन को मैंने अब तक कांटों पे गुजारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। अब सोचा यही दिल में तुझे मर कर भी पाना है। अब सोचा यही दिल में तुझे मर कर भी पाना है। दीदार होकर तेरा मुझे मौत गंवारा है। दीदार होकर तेरा मुझे मौत गंवारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। आना है तो आ जाओ इतने तो न तरसाओ। आना है तो आ जाओ इतने तो न तरसाओ। राहों को तेरी मैंने पलकों से संवारा है। राहों को तेरी मैंने पलकों से संवारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। श्वासों में रमे गुरुवर सेवक की पुकार सुन लो। श्वासों में रमे गुरुवर सेवक की पुकार सुन लो। अश्कों के समुंदर में अब डूबा किनारा है। अश्कों के समुंदर में अब डूबा किनारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। घट घट में तेरा जलवा तू सबका सहारा है। तो भाई सच में हर एक घट के अंदर इन प्राणों का ही सहारा है और किसी का सहारा को नहीं। अगर एक कण भी जाता है अंदर
एक बूंद जल भी जाता है अंदर, तो जब तक इन प्राणों का सहारा है ना तब ही तक जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। अर्जुन बोला हर घट के अंदर तेरा वास, इन प्राण अंदर से ही आते हैं। हम सब ने मेरे गुरुवर वस्तुओं को पुकारा है, इसी को तो पुकारते हैं। जब तक ये चलता है ना बाहर भी आवाज तभी निकलती है, जब तक ये चलते हैं सब कुछ इन्हीं का है। आखिर में क्या कहा, आखिर में जो बोले भाई श्वासों में रमे गुरुवर, वही बात आ गई जो कबीर साहब ने कही, जो रविदास जी ने कही, सब संतों ने यही कही, वो सारे ग्रंथ यही कहते, जो इनके अंदर रम्या हुआ है वो गुरुवर। जब बोले इसी के अंदर सेवक समा जाए, तू इसमें समा ही रहा, मैं भी तेरा सेवक हूं, इसी में समा जाऊंगा और इसी में जब मैं पुकार करूंगा, होठ नहीं हिलेंगे, जीभ नहीं हिलेगी, ध्यान नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति तब होगी, तब वो फट गई इसी में पुकार से। और फिर ने बोला तेरे प्यारों का जो बड़े बड़े खड़े थे, पहाड़ खड़ा कर रहे थे, सब का किनारा तेरे ही अंदर डूब गया, सागर ही बन गए। कितनी नदियां गिरती हैं सागर में जाके, सब क्या है वो हजाम कर जाता है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को अपने अंदर ग्रहण करो। करना भी क्या है, बड़ा आसान काम है, बस इसको सुनते रहो, पढ़े रहो। बोला जी बैठा ना जानता लौट गया, लौटा भी ना जानता तो बोला रोड लग गया। अरे चाहे तो कुछ भी करने लग जा, सारे काम ये अपने आप करवा लेगा, तुझे तो करना ही नहीं, तो अपने आप खुश खुश होता रहे। देखो तो ये तमाशा देखना है, और एक थोड़ा सा समय, सारी खो तो दी, फिर कब करेंगे, मरने के बाद। जितना जैसा यहां से लेकर जाओगे ज्यों का ही तुम लेकर के रामांगे। तो आगला भी बेगन क्यों जगह हुई, टमाटी पे टेली बेके कति नाड़ तड़ुआई ले आते, ठीक है, और उसका आसान सा तरीका। ये जो आरा चलता है प्राण रूपी, इसके नीचे अपने सिर को दे दो, किसी तरह भी समझ लो, सारे उदाहरण इसी के। और फिर जब इसमें हमें झूलना आ जाएगा, तो अपने प्यारे नाई भी गाया करता ना, रुकमण झूल रही, रुकमण की तो वार्ता थी हमारी ही सुरत। जब इस प्राण रूपी झूले के अंदर बैठना आ गया, और आया वो सरलता, जब नींद आ गई। मैं सुनता हंसी महाराज जी का प्रोग्राम, उसमें फोन में ही एक दिन, तो उसके पास एक भक्त आया, भक्त बहुत होते हैं, ये बोले महाराज जी ये जो आप ज्ञान देते, इसका भास कैसा होगा, करुणांधर ना शुरुआड़े बोले मैं या देखिए पार्टी ले आया हूँ, या ब्यावे जी जब कितना दूध दे दिया छे, या तो बात से उसने चरा प्यावा, ब्यावे जी बात पे बेरा लग जाएगा, जो घर का बैठेगा जी। तो महाराज जी हंसे, उन्होंने याद है हमें परसों पहले दिन की बात है, ये बोले जी इसका आभास कैसा होगा आपके जो ज्ञान देते। वो हंसी महाराज कहे उसने, भगत है कुछ नहीं। फिर बोला क्यों इतना पंगा कराया क्या, ये बोला छोटी सी बात सुन तो मैं तेरे को सुनाता हूँ, इस ज्ञान का क्या आभास होगा। जब तू जागता है तो जो बोला सोया उठ के सा महसूस होगा, और सो जाएगा तो जागता महसूस होगा। ये समझ लो इस बात में, जब इस ज्ञान की यही प्राणों में समाने की टंकार जब तुम्हें लग जाएगी ना, तो और कुछ ना होना, कदे जो सोचो पहाड़ मुद्दे मर जाएंगे ना। जब तुम जागते हो तो मेरे को वो बात बड़ी अच्छी लगी, तो ऐसा लगेगा जानू तब जागो होना जब जानू सो हो, काम भी करने लग रहे हो, और शरीर सुस्त सा है, जानू मेरा ही ना तुम किए करो हो के ना, ये ध्यान की बातें हैं। बोले ऐसा ऐसा सो जाएगा, और जब बोले आराम करने सो जाओगे, सुते आंख भी बंद है, दिखने लग रहा,
और वहां भी सारे काम कर लाग रहे, शरीर ना आराम भी मिलने लाग रहा, वहां बोला यूं महसूस को नहीं होगा जानो सोवा। हाँ और क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? 20 बार तो मना कहता पर 1-2 बार नंबर आए लिया, फिर भी यूं कहे इस ज्ञान का क्या आभास होगा जी। अंश जी महाराज का तो मैं बहाना बना के कहूँ हूँ, और बहाना के है सुना था मैंने, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता? पल 2 पल के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए होता है, फिर भी यूं कि हमें कुछ हुआ नहीं। तो सारा जहान पड़ा है, जहाँ होता है वहां करने लग जाओ, नहीं तो लड़ी तो ये बिल्कुल जितना करोगे उतना एहसास तुम्हारे शरीर के अंदर होने लग जाएगा, सारी बीमारी धुल जाएगी, सारे तुम्हारे ये जितने विकार हैं ये धुल जाएंगे। गुरुजियों ने कभी नहीं हमें यूं बताया, रुके हम बहुत दिन सेवा बहुत की, लेकिन कदे यूं को ना कही आखिर इसने न पुगाइयो और इसने छोड़ दियो ना, उन्होंने तो यूं ही कही यो काम करियो, इस दवाई ने खाइयो, क्योंकि उन्हें पता था इसको खाने से ही जो होता है वो होगा, इसको खाए बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई यही बात है, तुम्हारी चीज तुम्हारे ही पास है, तुम किसी पर एहसान नहीं करते या किसी का एहसान मानना भी नहीं, तुम्हारी चीज अपनी ही चीज खाने लग रहे हो, तुम्हारी जो चीज है वही तुम्हारा मालिक है, और क्या है? और भाई गुरु जी इससे कम क्या कर सकते हैं? और कहीं भी जाओ बताएंगे नहीं 11 के करिए, 12 के करिए, इतने फाड़े ठोक दे, इतने पर धूप लाइए, यूं घूमिए, फलान करिए, कुछ नहीं, जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन जब तक समय बच रहा है तो तुम्हें ऐसा लगेगा ऐसा करने से हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो, चिंता करने की क्या बात है, चिंता करो बस। और कुछ उसमें लगता भी नहीं, दुख भी नहीं पाते, जाना भी नहीं पड़ता, कुछ करना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही हो रहा। एक बार यू पर्दा थोड़ा सा हटा लो, जिस दिन वो अंदर घटेगा ना उस दिन तुम्हें खुद विश्वास हो जाए। जो विश्वास कहते ना विश्वास करो, झूठी बात है, विश्वास वैसे नहीं होता, जो वो अपने आप होने लग रहा है उसमें जो देखोगे ना, जब विश्वास हो जाए फिर विश्वास को तोड़ लेना टूट ही नहीं सकता, और अपने आप मंजिल दर मंजिल चढ़ते जाओगे। भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। देखा तो आ गया वो इधर